क्लासेज में आज का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें मैं जो हमारा नया चैप्टर नंबर 9 जो प्रकाश है उसमें हम आगे के टॉपिक है वो करेंगे प्रकाश का परावर्तन। पिछला जो हमारा वीडियो लेक्चर था उसमें हमने अध्ययन कर लिया था कि प्रकाश है वो क्या होता है, प्रकाश की जो प्रकृति है वो क्या होती है और सूर्य के प्रकाश के अंदर है वो कितने जो आपके रंग है वो होते हैं। ठीक है, तो वो नॉर्मल सी बात थी जो आपको ध्यान में रखना जरूरी था, आपको पता होना चाहिए उनके बारे में। अब यहाँ पर हम आज पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से देखो आपको पहले कुछ बातें हैं, 2-3 बातें जो ध्यान में रखनी है कि प्रकाश का वेग या प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अब देखो मैं आपको जो भी आपके मन के अंदर डाउट आ रहे हैं वो पूरे क्लियर करूंगा। क्या कि प्रकाश की चाल हमने पढ़ी है 9th क्लास के अंदर। चाल और वेग एक ही बात है, चाल और वेग एक ही बात है। वेग है वो सदिश राशि होती है, चाल है वो अदिश राशि होती है। क्यों? क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय और वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। हमें पता है विस्थापन है वो हमारा क्या होता है, सदिश राशि होती है, दूरी है वो अदिश राशि होती है। भाई दूरी है वो उसकी क्या रही, अदिश राशि होती है ना, और जो विस्थापन है वो क्या राशि होती है आपकी, सदिश राशि है वो होती है। ठीक है, तो ये आपको पता यहाँ पर ध्यान में होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी हो। ये निर्वात क्या है, तो निर्वात होता है जहां पर कोई भी वायुमंडल नहीं है, जहां पर कोई भी वायुमंडल नहीं है उसको हम क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं। और कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड तो पता ही है आपको क्या होता है, वेग का ये चाल का वो मात्रक होता है। ठीक है, थोड़ी बहुत इससे क्या होती है 2 पॉइंट ऐसे होती है, यहाँ पर 2.98 के समथिंग होती है, तो हम उसको अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं कितनी आ गई आपकी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये आपको समझना यहाँ पर जरूरी है। और ये चीज ध्यान रखना, ये किस में चाल होती है, निर्वात में होती है। अगर वायुमंडल के अंदर आएगी तो फिर वायुमंडल के अंदर उसकी चाल है वो परिवर्तित हो जाएगी। जैसे अगर पानी के अंदर प्रकाश चल रहा है तो उसकी जो चाल है वो क्या हो जाती है, कम ज्यादा है वो हो जाती है। ठीक है, कमी होती है वहां पर। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि प्रकाश की चाल निर्वात में वो इतनी होती है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारा जो टॉपिक था प्रकाश का परावर्तन, कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो बढ़ते हैं आज का टॉपिक प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। परावर्तन पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूं कि हमारे यहाँ पर है वो जब भी प्रकाश का परावर्तन होता है तो हम यहाँ पर 2 माध्यम लेते हैं। क्या लेते हैं, 2 माध्यम। कैसे, देखो मान लो ये इस प्रकार से परावर्तन किसे हो, प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का जो परावर्तन होता है देखो 2 कंडीशन हो सकती है, या तो प्रकाश क्या करे किसी वस्तु से टकराए और वो ऐसे मतलब वापस उसी दिशा में या कोई और दिशा में चला जाए, और एक क्या हो सकता है कि प्रकाश आए और इससे टकराए और इसमें से इसके आर पार निकल जाए और फिर आगे चला जाए। 2 कंडीशन हो सकती है संभव, या तो क्या हो कि प्रकाश आए इससे टकराए और किसी एक दिशा में चले जाए। ठीक है, इससे टकरा के चले, इसको मतलब आर पार यहाँ पर इसके ना जाए। ठीक है, तो और एक वस्तु कौन सी होगी जिसमें क्या हो, प्रकाश आर पार चले। तो जो वस्तु है आपके, जिस वस्तु में से आपके प्रकाश आर पार चला गया तो उसको आप क्या बोल सकते हो, पारदर्शी वस्तु। और जिस वस्तु में से प्रकाश आर पार नहीं जाता इसका मतलब वो कौन सी होगी आपकी, अपारदर्शी वस्तु है वो होगी, क्योंकि हम उसके आर पार है वो नहीं देख सकते। 2 कंडीशन आपके पास में हो सकती है। तो उसी आधार पर हम यहाँ पर क्या मानते हैं कि 2 माध्यम होते हैं हमारे। कैसे, ये मान लो एक हमारे पास में कोई एक दर्पण है। क्या है, दर्पण आपको ऐसा समझना है, दर्पण मतलब मिरर तो जानते हो ना सब है। मिरर में देखा है आपने, मिरर ये होता है दर्पण। अब दर्पण में नहीं, ये नीचे वाली ये लाइन बनी है, ये क्या है, ये दर्पण में की होती है। दर्पण का जो पीछे का भाग होता है उस पर की जाती है रजत पॉलिश। क्या की जाती है, रजत पॉलिश। तो पहले तो देखो यहाँ पर जो दर्पण बनता दर्पण कैसे बनता है, एक पारदर्शी कांच होता है, एक पारदर्शी कांच है। पारदर्शी कांच के किसी एक साइड में आप रजत पॉलिश कर दो, मतलब एल्यूमिनियम या इसकी चांदी की या कुछ है सिल्वर जो है वो क्या कर दो, अगर आप पॉलिश कर दो। ठीक है, तो जो उसका
आगे का भाग है वो मतलब या पूरा जो ये किस तरह का व्यवहार करने लग जाएगा, आपके दर्पण की बातें व्यवहार करने लग जाएगा। ठीक है, तो दर्पण है वो किससे बनता है, एक पारदर्शी कांच के एक साइड में आप रजत पॉलिश कर दो, रजत पॉलिश मतलब एल्यूमिनियम की, सिल्वर की, तांबे की वगैरह जो भी आप पॉलिश करो उसके अनुसार पॉलिश कर दोगे एक साइड में, तो दूसरा भाग है वो हमारे को जो मतलब एक परावर्तक की तरह कार्य है वो करेगा। और इस साइड में हमने रजत पॉलिश कर दी, भाई कांच है तो कांच के दो भाग होते हैं, एक पीछे की साइड एक आगे की साइड, ऐसे समझो आप। ठीक है, तो पीछे की साइड तो हमने क्या कर दिया, रजत पॉलिश कर दी, तो ऊपर वाले साइड को हम क्या कहते हैं, ऊपर वाले हम साइड को कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ऊपर वाले पृष्ठ को क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर दो माध्यम कौन से, तो ये जो कांच के ऊपर वाला भाग है इसको हम बोलते हैं माध्यम फर्स्ट, इसको बोलते हैं माध्यम फर्स्ट, और कांच के ये जो नीचे वाला भाग है इसको हम बोलते हैं माध्यम सेकंड, माध्यम सेकंड। ठीक है, ये दो माध्यम हो गए। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश की किरण सूर्य से आती है, मान लो यहां पर सूर्य था, ठीक है, सूर्य से मान लो प्रकाश की किरण आ रही है, ये इस प्रकार से प्रकाश की किरण आ रही है। ठीक है, और आपको एरो यहां पर दर्शाना पड़ेगा कि सूर्य के प्रकाश की किरण है वो कहां से आ रही है, भाई सूर्य की साइड में तो प्रकाश की किरण यहीं से आ रही है ना, तो आप एरो ऐसे लगा दोगे। एरो ऐसे लगाने का मतलब जो आपकी प्रकाश की किरण है वो कुछ इस प्रकार से आ रही है, यहाँ पर सूर्य है या जो भी प्रकाश का स्रोत है, कोई जरूरी नहीं है कि सूर्य हो, जो भी प्रकाश का स्रोत है जिससे भी प्रकाश निकलता है वहां से इस प्रकार से किरण आ रही है। ठीक है, जो किरण आती है, जो किरण आ रही है, जो आने वाली किरण है उसको हम बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं उसको, हमें आपतित किरण, इसको हम क्या बोलेंगे, आपतित किरण। ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी किरण आपकी आएगी, प्रकाश स्रोत से जो भी किरण आने वाली है उसी को हम क्या बोलेंगे, आपतित किरण है वो बोलेंगे। ये क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ पर होगा क्या कि आपतित किरण तो ये आगे हमारे आने वाली किरण। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, ऊपर परावर्तक पृष्ठ है, नीचे हमने कर रखी है रजत पॉलिश, तो क्या प्रकाश इसके सीधा आर पार हो जाएगा, नहीं होगा सीधा आर पार, क्योंकि नीचे कर रखी है हमने रजत पॉलिश, और ये वस्तु आपकी अपारदर्शी है। क्या ये वस्तु अपारदर्शी, मतलब हम इसके आर पार नहीं देख सकते, भाई कांच के आप आर पार थोड़ी देख सकते हो, जो इसके पीछे रजत पॉलिश कर रखी है नहीं देख सकते हो ना, तो इसका मतलब यहाँ पर आर पार प्रकाश नहीं होगा, तो फिर प्रकाश जाएगा कहां पर, क्या यहाँ पर गायब हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, गायब कैसे हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो फिर होगा क्या, प्रकाश इस प्रकार से आएगा और प्रकाश इस प्रकार से वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ एक इस प्रकार से यहाँ पर चला गया, तो आपको दर्शाना भी तो पड़ेगा ना कि कैसे गया। आप ये एरो निशान ऐसे थोड़ी बनाओगे, ऐसे बनाने के बाद यहाँ से भी प्रकाश आ रहा है, यहाँ से भी प्रकाश आ रहा है, फिर दोनों आपस में मिल गए, भाई हमारे को मिलाना थोड़ी है यहाँ पर, तो इसका मतलब हम एरो कैसे बनाएंगे, एरो बनाएंगे हम ऐसे। ठीक है, इस प्रकार भाई प्रकाश किरण आई और फिर चली गई, आई फिर चली गई। आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को क्या बोलेंगे, जाने वाली किरण को बोलेंगे परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। कौन से भाग से है ये मतलब परावर्तन हुआ है, ये दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से परावर्तन हुआ है। वापस समझो कि प्रकाश का परावर्तन दर्पण से किस भाग से हुआ है, तो आप ये नहीं बोलोगे कि रजत पॉलिश वाले भाग से प्रकाश का परावर्तन हुआ है, नहीं, रजत पॉलिश वाले भाग से प्रकाश का परावर्तन नहीं हुआ है, जो परावर्तक पृष्ठ है उससे वो क्या हुआ है, आपका प्रकाश का परावर्तन हुआ है। अब यहां पर देखो, क्या प्रकाश की किरण माध्यम फर्स्ट से माध्यम सेकंड में गई, क्या प्रकाश किरण माध्यम फर्स्ट से माध्यम सेकंड में गई, क्या आपको दिख रहा है, यहाँ पर नहीं गई। क्यों नहीं गई, क्योंकि प्रकाश की किरण अगर यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आती है और यहाँ पर ऐसे चली जाती, तब यहाँ पर आप देखो भाई ये माध्यम सेकंड कहां तक है, माध्यम सेकंड है ये यहाँ तक। ठीक है, इससे नीचे वाला जो भी भाग है ना वो माध्यम सेकंड है। क्या इस प्रकार से किरण गई हमारी नहीं जा सकती, क्योंकि ये पारदर्शी है यहाँ पर कांच है, इसका मतलब यहाँ पर माध्यम सेकंड वस्तु नहीं गई। तो इसका मतलब यहाँ पर बोल सकते हो कि प्रकाश का जब भी परावर्तन होता है तो इसका मतलब वहां पर है वो क्या नहीं होता, आपका माध्यम है वो परिवर्तित नहीं होता है। क्या नहीं होता है, माध्यम में वो परिवर्तित नहीं होता है। कब नहीं होता है, जब प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी। अब यहाँ पर और ये तो हमने देख लिया भाई, आपतित किरण होगी, परावर्तित किरण होगी, माध्यम पृष्ठ सेकंड हो गया, परावर्तित पृष्ठ हो गया, रजत पॉलिश हो गई। अब यहाँ पर जो आपकी प्रकाश का परावर्तन होता है, तो जो आपतित किरण और परावर्तित किरण, ठीक है, आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस पृष्ठ पर मिलती है ना, इस पृष्ठ पर यहाँ पर क्या होता है, हम खींचते हैं एक अभिलंब। क्या खींचते हैं, एक अभिलंब। ये क्या होता है आपका अभिलंब, इसको हम क्या बोलते हैं, अभिलंब। और ये अभिलंब किसके कहां पर खींचते हैं हमें, जो जिस पृष्ठ पर भी, ये अभिलंब कहां पर खींचते हैं हम, जिस पृष्ठ पर भी प्रकाश है वो क्या होता है, आपतित होता है, उस पृष्ठ के लंबवत आप कोई भी लाइन खींचोगे तो वो क्या होगी, एक अभिलंब होगा। कोई भी
प्रकाश है, कोई भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरण आ रही है और वो प्रकाश की किरण मान लो इस ये पृष्ठ है, इस पर है वो आपतित हो रही है, तो प्रकाश की किरण इस पर आपतित हो रही है, तो इस पृष्ठ के लंबवत मैं जो भी यहां पर क्या करूंगा, लाइन खींचूंगा इस पृष्ठ के लंबवत, ठीक है, इस पृष्ठ है ना, ये जो पृष्ठ लिया हमने, इस पृष्ठ के लंबवत में जो भी लाइन खींचूंगा वो मेरी क्या कहलाएगी, अभिलंब कहलाएगी, ठीक है। तो ये पृष्ठ हमारा इस प्रकार से था, तो हमने एक इसके लंबवत है वो क्या खींच दी, लाइन खींच दी, तो इसी को हम क्या कहते हैं, अभिलंब है वो कहते हैं, इसी को हम क्या बोलेंगे, अभिलंब है वो बोलेंगे। अब यहाँ पर देखो एक नई बात आ जाती है कि आपतित किरण और अभिलंब है, इनके मध्य आपको कुछ ना कुछ कोण दिख रहा है ना भाई, आपतित किरण और जो आपके अभिलंब है उनके मध्य वो कोण दिख रहा है आपको, कैसा कोण दिख रहा है, यहाँ पर कुछ ना कुछ कोण यहाँ पर है ना, यहाँ पर ये वाला कोण, ये वाला कोण है ना, तो इस वाले कोण को हम बोलेंगे क्या, ये जो कोण है इसको हम प्रदर्शित करते हैं कोण आई से, कोण आई से, ये जो चिन्ह होता है इस प्रकार का, इसका मतलब ये क्या है, ये कोण को बताता है, ठीक है, क्या किसको बताता है, कोण को, एल नहीं है ये सोच लो कि एल हो गया, नहीं एल नहीं है, क्या ये कोण है, ये वो इसको बोलते हैं कोण आई, और ये वाला कोण है, कौन सा कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये वाला कोण, इस वाले कोण को बोलते हैं हम परावर्तन कोण, इसको प्रदर्शित करते हैं आर से, किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से, ये कोण आई है, कोण आई को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, कोण आई को बोलेंगे आपतन कोण, आपतन कोण, और कोण आर को हम क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, कोण आई है वो क्या किस किस के मध्य बनता है भाई, आपतन कोण आ रहा है, इसका मतलब क्या है, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण। वापस से देखो अपने दिमाग में सोचो, आपतन कोण कौन सा होता है, आपतन कोण होता है आपतित किरण और अभिलंब के मध्य, ये वाला कोण, ना कि ये वाला कोण, ये वाला जो कोण है ना, ये वाला अभिलंब और आपतित किरण, वो वाला कोण क्या कहलाता है, आपका आपतन कोण है वो कहलाता है। फिर बात करते हैं आगे परावर्तन कोण की, तो परावर्तन कोण कौन सा है, परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण, तो ये क्या होता है, आपका परावर्तन कोण होता है। और यहाँ पर अभी हम आगे परावर्तन के नियम पढ़ेंगे, तब यहाँ पर देखेंगे कि आपको यहाँ पर कुछ ऐसा दिख रहा है कि ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण है वो आपको लगभग है वो क्या दिख रहे हैं यहाँ पर आपको, अभी तो डायग्राम में ऐसे नहीं दिख रहा है, फिर भी ये जो है वो जो आपके आपतन कोण और परावर्तन कोण है वो क्या रहते हैं, आपके बराबर रहते हैं। कब, जब प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन है वो होता है, तो आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर रहते हैं। ये आगे हम परावर्तन के जब नियम पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम अध्ययन है वो करेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन क्या हो गया, प्रकाश का परावर्तन क्या करें, ये तो हमने सारी चीज देख ली, किस प्रकार से प्रकाश आया, किस प्रकार से प्रकाश गया, ठीक है, कौन से कौन किसको हम क्या बोलेंगे, अभिलंब है वो क्या होगा। हाँ, एक बात और किसी के दिमाग में आ रही होगी कि प्रकाश की किरण अगर मान लो अभिलंब से गुजरे तो क्या होगा, प्रकाश की किरण अभिलंब से गुजरे तो प्रकाश की किरण सीधी आ जाए भाई, जरूरी थोड़ी है स्रोत इस साइड में हो भाई, हमने दर्पण इस प्रकार रखा है और यहाँ पर हमने कोई भी एक इस प्रकार से यहाँ पर टॉर्च रख दी, तो प्रकाश कैसे आएगा, प्रकाश ऐसे आएगा, तो फिर कैसे परावर्तन होगा, तो जब प्रकाश ऐसे आता है तो वापस ऐसे चला जाता है, ठीक है, प्रकाश ऐसा आएगा तो वापस ऐसे चला जाएगा। आप देखो इसके लिए आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हो, कैसे कि आपके सामने कांच है, ठीक है, उस कांच के सामने आप टॉर्च लेकर जाओ, जब आप क्या करते हो टॉर्च को ऐसे तिरछा करके उस कांच के सामने करते हो, तब आपको प्रकाश वहां से जाएगा, कांच पे जाएगा और टकरा के आपको उस साइड दूसरी साइड में आपको दिखाई देगा। लेकिन आप बिल्कुल अगर सीधा है वो क्या करते हो, प्रकाश उसके सामने करते हो, टॉर्च उसके सामने करते हो, तो प्रकाश वापस आपकी तरफ भी आएगा, मतलब टॉर्च की तरफ भी आएगा, या फिर आप बोल सकते हो कि आपको वो दूसरी साइड में जाता हुआ दिखाई नहीं देगा, इसका मतलब आपकी तरफ भी आ रहा है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी प्रकाश किरण अभिलंब से गुजरती है, अभिलंब से गुजरती है, तो वापस उसी दिशा में चली जाती है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में यहाँ पर रखनी है। अब ये तो बात होगी हमारी यहाँ पर कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। अब प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा क्या होगी भाई, परिभाषा तो लिखनी जरूरी है, परिभाषा अगर हम लिखेंगे नहीं एग्जाम के अंदर तो फिर हमारे को नंबर कैसे मिलेंगे, तो परिभाषा लिखना यहाँ पर जरूरी है। परिभाषा क्या होगी, तो परिभाषा मैं आपको पहले बताता हूँ। देखो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण, भाई कोई प्रकाश की किरण आएगी तभी तो क्या होगा, परावर्तन होगा ना, अगर प्रकाश की किरण आएगी नहीं तो परावर्तन है वो नहीं होगा। तो जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में मैंने बताया आपको कि माध्यम में वो आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं। माध्यम मतलब आप ऐसे समझो, एक पानी है तो पानी एक माध्यम है, ठीक है, हवा है, हवा तो एक माध्यम है, ठीक है, कांच है तो कांच एक माध्यम है ना, यहाँ पर माध्यम है, कोई भी ले लो वो क्या रहता है, आपका एक माध्यम रहता है। तो कोई प्रकाश किरण है, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम में गमन करती हुई या चलती हुई बोल सकते हो, ठीक है, हम गमन का प्रयोग करेंगे। तो जब प्रकाश किरण किसी माध्यम में गमन करती हुई दूसरे माध्यम के पृष्ठ से टकरा कर, दूसरे माध्यम का पृष्ठ कौन सा है, ये माध्यम सेकंड था ना, ये माध्यम सेकंड का भाई,
एक पृष्ठ तो होगा ना, ऊपर वाला भाग है वो माध्यम फर्स्ट है और नीचे वाला भाग है तो माध्यम सेकंड है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम में चलती हुई, एक माध्यम में, जरूरी नहीं माध्यम फर्स्ट का मतलब मैं एक बोल रहा हूँ, एक माध्यम मतलब ऐसे बोल सकते किसी भी माध्यम में, ठीक है। जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में चलती हुई दूसरे माध्यम के पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में वो चली जाती है या गमन करती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा लिखते हैं, क्या होगी प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा, तो यहाँ पर लिख देता हूं, जब प्रकाश की किरण देखो यहाँ पर मैं किसका प्रयोग कर रहा हूँ, किरण का प्रयोग कर रहा हूँ। इसका मतलब यहाँ पर प्रकाश की किरण है, इसका मतलब यहाँ पर प्रकाश की, मैंने बताया आपको द्वैत प्रकृति होती है, एक होती है कणीय और एक होती है तरंगीय। मैंने यहाँ पर ये थोड़ी बोला कि प्रकाश की जब तरंग गमन करती है, तरंग नहीं बोला ना, मैंने बोला किरण, किरण मतलब जब कणु जो प्रकाश है वो कणीय प्रकृति प्रदर्शित करता है, तब यहाँ पर ये परावर्तन की घटना होती है। प्रकाश कणीय प्रदर्शित कर रहा है तब यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन की घटना हो रही है, ठीक है, तरंग की वजह से यहाँ पर नहीं हुई। तो जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में गमन करती हुई दूसरे माध्यम के चिकने पृष्ठ से, या चिकने पृष्ठ छोड़ो, ऐसे लिखो आप, दूसरे माध्यम के पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में चली जाती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे हम, प्रकाश का परावर्तन है वो बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार से होता है। जो आने वाली किरण है वो आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण अभिलंब के मध्य कोण आपका आई बनता है, मतलब आपतन कोण बनता है, परावर्तित किरण अभिलंब के मध्य कोण आपका आर बनता है। ये वाली चीजें इंपोर्टेंट है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और किस से मतलब परावर्तन हुआ है, यहाँ पर आप बोलोगे तो किससे परावर्तन हुआ, परावर्तक पृष्ठ से। किससे परावर्तन हुआ है, परावर्तक पृष्ठ से हुआ है। नीचे आपकी रजत पॉलिश कर रखी है, ये क्या है, एक दर्पण है, मिरर है, ठीक है। दर्पण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिरर बोलते हैं। मिरर से तो आप समझते हो ना, दर्पण से नहीं समझते तो अभी आगे समझते जाओगे। और ये होगा हमने लिख दी प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा, ठीक है। तो ये इंपोर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी। एक और छोटी सी बात है यहाँ पर कि प्रकाश के परावर्तन के दौरान प्रकाश की चाल अपरिवर्तित रहती है। प्रकाश की चाल है वो क्या रहती है आपकी, अपरिवर्तित रहती है। क्यों रहती है अपरिवर्तित, क्योंकि मैंने बोला है कि प्रकाश की चाल है वो क्या होती है आपकी 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है किसी एक माध्यम में, किसी मतलब निर्वात माध्यम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के जब घटना होती है तब क्या माध्यम परिवर्तित होता है, बिल्कुल नहीं, माध्यम परिवर्तित नहीं होता है। तो जब तक माध्यम परिवर्तित नहीं होगा तब तक प्रकाश की चाल है वो परिवर्तित नहीं होगा। इसका एक एग्जांपल भी ले सकते हो। मान लो एक स्विमिंग पूल है, ठीक है, उस स्विमिंग पूल में आप वो छलांग लगाते हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, छलांग लगाओगे। तो जब आप क्या करोगे, हवा में रहोगे तब आपकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी, ठीक है। लेकिन जैसे आप पानी के अंदर जाओगे तो आपकी स्पीड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्पीड मतलब चाल, आपकी चाल है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों कम हुई, क्योंकि आपका माध्यम परिवर्तित हो गया। आप पहले हवा में थे फिर पानी में चले गए, इसका मतलब माध्यम परिवर्तित होने पर ही वो क्या होता है, चाल परिवर्तित होती है। अगर माध्यम परिवर्तित नहीं होगा तो चाल है वो परिवर्तित नहीं होगी, ठीक है। तो इससे उदाहरण से आप वो समझ गए होंगे कि प्रकाश के परावर्तन के दौरान वो चाल है वो क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है। क्यों रहती है अपरिवर्तित, क्योंकि माध्यम ही परिवर्तित है वो नहीं होता है। तो ये हमने प्रकाश के परावर्तन का वो अच्छे से वो अध्ययन है वो कर दिया।